आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 6 की जो बुक है स्टूडेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 रिलेशनशिप्स। ओके स्टूडेंट, रिलेशनशिप्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मैन। जो छोटे बच्चे ना स्टूडेंट, ये ज़्यादा बुद्धिमान है किससे? देन मैन। मैन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? MAN, मैन यानी तो एक आदमी की बात होती है, और यहाँ लिखा है MEN, मैन यानी लोगों की बात हो रही। जो दूसरे लोग हैं उनसे छोटे बच्चे कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो यहाँ पर पता चलने वाला है स्टूडेंट। देखो कैसे, वी ऑल क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। हम क्या करते हैं स्टूडेंट? वी ऑल क्वेरल, हम सब झगड़ा करते हैं अपने दोस्तों से जब हम खेलते हैं उनके साथ, ठीक है ना। खेल में झगड़ा होता है। हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। देखो, हाउ मच टाइम डज वन टेक, लोगों को, किसी को कितना टाइम लगता है ना, टू फॉरगेट अबाउट द क्वेरल, इस झगड़े को भूलने में, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और फिर से दोस्त बनने में, ठीक है ना। किसी को कितना समय लगता है स्टूडेंट? देखो यहाँ हमें सीखने को मिलेगा, जो बच्चे होते हैं वो जल्दी झगड़ा करते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना स्टूडेंट, वो क्वेरल करते हैं लेकिन फिर से फ्रेंड बनने में उन्हें काफ़ी समय लगता है, ठीक है ना। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स। ये जो कहानी है दो दोस्तों के बीच में आसपास घूमती है। वो कौन है? दो दोस्त, मलासा एंड अकुल्या। ये दो गर्ल्स हैं, मलासा और अकुल्या, उन्हीं की ये कहानी है। हु क्वेरल्स बट सुन स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर अगेन, जो कि झगड़ा करती हैं लेकिन जल्द ही स्टार्ट कर देती हैं फिर से आपस में खेलना, ठीक है स्टूडेंट। तो उन्हीं की ये कहानी है। तो देखो आपको पता चलेगा कि हाउ दीज लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन द ग्रोन अप्स। आपको पता चलेगा कि कैसे ये छोटी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ये कितनी ज़्यादा बुद्धिमान है, वाइजर है इन बड़े लोगों से। क्यों? क्योंकि बड़े लोग जब क्वेरल करते हैं स्टूडेंट, तो फिर से उन्हें फ्रेंड बनने में काफ़ी समय लग जाता है, बट ये बहुत जल्दी इस झगड़े को भूल के फ्रेंड बन जाती है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डील करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। इट वॉज ईस्टर इन रसिया। रसिया एक कंट्री है स्टूडेंट, वहाँ पर ये ईस्टर एक त्योहार होता है स्टूडेंट, एक फेस्टिवल होता है। तो ईस्टर का एक फेस्टिवल था रसिया में, उस समय की बात है स्टूडेंट। ईस्टर क्या होता है स्टूडेंट? इन द क्रिश्चियन रिलीजन, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं ना, वहाँ पर अ संडे इन मार्च और अप्रैल व्हेन क्रिसमस रिमेंबर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड हिज रिटर्न टू लाइफ। जहाँ पर स्टूडेंट संडे के दिन, मार्च या अप्रैल के में ये संडे का समय आता है जब हम ईसा मसीह को, है ना, क्या करते हैं? याद करते हैं उनकी डेथ को, ठीक है। उसी तौर पे ये हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट। स्नो स्टिल ले इन द कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड मतलब आंगन में, बाहर अभी भी बर्फबारी हो रही थी, बर्फ गिर रही थी स्टूडेंट, बारिश हो रही थी। Water ran in small streams down the village street and the dirty water formed a large puddle in a lane between two farmhouses. देखो स्टूडेंट, वाटर रेन इन स्मॉल स्ट्रीम्स, पानी बह रहा था स्टूडेंट, है ना। वाटर रेन मतलब पानी बरस रहा था। इन स्मॉल स्ट्रीम्स, बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी स्टूडेंट, है ना। रेन का मतलब ऐसा बह रहा था, ठीक है ना। डाउन द विलेज स्ट्रीट, जो गांव की जो सड़क होती वहां पर ऐसा पानी बह रहा था। एंड द डर्ट वाटर, और जो गंदा पानी था ना, फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, उसने एक बड़ा सा पडल, मतलब देखो स्टूडेंट, ऐसा एक गड्ढा होता है, वहां पर आसपास का गंदा पानी जब जमा हो जाता है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? पडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ी सी पडल बन गई थी उस गंदे पानी की वजह से। कहां पर बन गई थी? इन अ लेन बिटवीन टू फार्म हाउसेस। ये जो दो फार्म हाउस है, इधर जो घर है, दो घर, उसके बीच से जो सड़क आती है, वहां किसी गड्ढे में ये पर क्या बन गई थी? एक पडल बन गई थी, वहां पर पानी जमा हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। टू लिटिल फ्रेंड्स फ्रॉम नेबरिंग हाउसेस। तो दो लिटिल फ्रेंड, दो छोटी छोटी सहेलियां हैं, फ्रेंड है स्टूडेंट, ठीक है ना। फ्रॉम नेबरिंग हाउसेस, पड़ोस के घरों की, ठीक है ना। अकुल्या एंड मलासा, क्या क्या नाम है इसका? अकुल्या एंड मलासा। ये है मलासा स्टूडेंट, ठीक है, और ये है अकुल्या। याद रखना स्टूडेंट, जो रेड वाली ये अकुल्या है, ठीक है, और ये है मलासा, ठीक है। मेट, ये दोनों मिलती हैं अपनी फ्रेंड्स, है ना। मेट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द चर्च। देखो संडे के दिन सब लोग ईस्टर का जो फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट करने के लिए चर्च में इकट्ठा हुए हैं। अब चर्च से जब वो वापस निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तब ये दोनों फ्रेंड्स अकुल्या और मलासा आपस में मिलती है स्टूडेंट। अब देखो ये बातचीत कैसे करनी, देखो, क्योंकि ईस्टर का समय, सबने न्यू न्यू ड्रेसेस पहनी हुई है। तो देखो ये जो गर्ल्स हैं ये क्या कह रही है? देखो, हेलो मलासा, ये अकुल्या है जो कि क्या कह रही है मलासा को? हेलो मलासा, लुक एट माई न्यू रेड एंड येलो ड्रेस। देखो मेरी रेड और येलो ड्रेस की तरफ देखो, कितनी नई है ना, ठीक है। जब अकुल्या क्या कहती है? इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी अकुल्या, इट्स ब्यूटीफुल अकुल्या, आई एम ऑल्सो वियरिंग अ न्यू
पर्पल फ्रॉक टुडे, मैंने भी एक नया सा पर्पल कलर का फ्रॉक पहना है आज, ऐसा कह के वो भी बता रही। ठीक है स्टूडेंट। मलासा बिगैन टू स्प्लिश अबाउट इन द वाटर। अब देखो क्या होता है, ये जो छोटी बच्ची है ये मलासा, ये क्या करती है, मलासा बिगेन टू स्प्लैश, वो बस जाने ही वाली होती है ना, स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, वाटर के अंदर, ये जो जहाँ जमा हुआ है रोड के बीच में, वहाँ पानी के अंदर वो आने ही वाली होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो क्या हो जाता है देखो, स्प्लैश का मतलब क्या होता है, पानी में जाकर के, जैसे हम ना टू मूव थ्रू वाटर मेकिंग ड्रॉप्स फ्लाई एवरीवेयर, पानी में जाकर के पानी को इधर उधर बिखेर देना, छटक देना, बिल्कुल थप करना, इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्प्लैश अबाउट, है ना। तो वो पानी के बीच में जाकर, है ना, कुछ मस्ती करने ही वाली थी। वैसे ही अकुलिया स्टॉप्ड मलासा, तो अकुलिया जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, वो मलासा को रोक देती है, स्टॉप्ड मलासा एंड आस्क्ड हर, उसे रोकती है और उससे पूछती है टू टेक ऑफ हर शूज, कि वो क्या कर ले, अपने जूते निकाल ले पानी में जाने से पहले, उस पडल में जाने से पहले। एंड स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है जो मोजे टाइप की चीजें होती है, देखो इसके हाथ में आपको जूते और मोजे दिखाई दे रहे होंगे ना, हाँ, तो मोजे को यहाँ पर स्टॉकिंग्स बोला है। बिफोर स्टेपिंग इनटू द पडल, पानी में जाने से, उस पडल में उतरने से पहले क्या कर लो भाई, सॉक्स निकाल लो और अपनी जो है स्टॉकिंग्स को निकाल लो, सॉक्स और शूज दोनों को निकाल लो। ठीक है, मलासा जो थी वॉज ऑल सेट, वो पूरी तरह से तैयार थी टू स्टेप इनटू द पडल, पडल में उतरने के लिए, इस जो पानी जमा हुआ है गंदा सा, वहां पर उतरने के लिए वो तैयार थी अपने पैरों को रखने के लिए। तभी अकुलिया क्या कह रही, देखो, डोंट स्प्लेश वाटर ऑन मी, मेरे ऊपर पानी मत छिटकाओ, माई मदर विल स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटेगी, इफ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी, अगर मैंने अपना नया ड्रेस को गंदा कर दिया तो। ऐसा करके अकुलिया क्या कर रही, मलासा को समझा ही रही है स्टूडेंट। और क्या हो गया देखो, सी हैड हार्डली सेड दिस, वो ऐसा कह ही रही थी अकुलिया मलासा को, वैन, और तभी मलासा प्लम्ड डाउन हर फुट सो हार्ड, अपने पैरों को इतने तेजी से पानी में डाला मलासा ने, ठीक है ना, सो हार्ड मतलब इतने तेजी से, दैट कि द वाटर स्प्लैश्ड ऑन टू अकुलियास फ्रॉक, कि पानी छिटक पड़ा किसके ऊपर, इस अकुलियास के फ्रॉक के ऊपर, पूरा का पूरा पानी अकुलिया के फ्रॉक पर छिटक गया स्टूडेंट। ठीक है ना, उसका ड्रेस हो गया गंदा। अब देखो अगला कहानी इसके आगे है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती से क्या हुआ स्टूडेंट, अकुलियास मदर वॉज पासिंग बाय, अकुलिया की जो माँ थी जिसका ड्रेस गंदा हो गया है, वो वहीं से गुजर रही थी, है ना। एंड सी सॉ, और उसने देखा, अकुलिया की माँ ने, हर डॉटर, अपनी डॉटर को देखा, अपनी पुत्री को देखा, एंड हर डर्टी क्लोथ्स, और उसके गंदे कपड़ों को भी देखा। और क्या कह रही है, यू नॉटी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम नॉटी गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो, है ना, अपना ड्रेस गंदा कर दिया, ऐसा करके वो डांट रही है। तब देखो अकुलिया क्या कह रही है, आई डोंट डू इट माई सेल्फ, आई डिडंट, है ना, आई डिडंट डू इट माई सेल्फ, मैंने खुद से नहीं किया, मलासा डिड इट, मलासा ने ऐसा किया है, ये बच्ची ने ऐसा किया है, बात सही भी है। फिर क्या होता है देखो इसमें, अकुलियाज मदर सीज्ड मलासा एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक, तो अकुलिया की मदर क्या करती, सीज्ड मतलब पकड़ लेती मलासा को, है ना, एंड स्ट्रक हर, और उसे मारती है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म में स्ट्रक हर, उसे मारती है ऑन हर बैक, उसके पीठ पर ऐसा एक करके मारती है इसे, इस लड़की को। ठीक है ना, मलासा बिगेन टू हॉल, और ये जो मलासा है ना छोटी बच्ची, ये रोने लगती, चीखने लगती है बिल्कुल स्टूडेंट, ठीक है, शोर करने लगती है। फिर क्या होता है देखो, मलासास मदर केम आउट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, मलासा की जो माँ है, जो छोटी बच्ची है मलासा, इसकी जो माँ है वो बाहर आती है ये देखने के लिए कि क्या हो गया भाई, मेरी बच्ची क्यों रो रही है करके। ठीक है ना, फिर क्या हो गया देखो, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, और क्या कहती है अकुलिया की माँ से, तुमने किस लिए मेरी बेटी को मारा। ठीक है, तो अकुलिया की माँ क्या कहती है, यू बेटर आस्क योर डॉटर, अच्छा होगा कि तुम अपनी ही बेटी से पूछो, अपनी डॉटर से पूछो, ऐसा करके। फिर क्या होता है देखो, द टू women बिगेन टू क्वेरल, ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं, ये झगड़ा करने लग जाती स्टूडेंट। सून, और जल्द ही अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और रोड के ऊपर काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग, नो वन वाज लिसनिंग, सबके सब चिल्लाने लग जाते हैं और कोई भी सुनने को खाली नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे पेज में क्या होता है, अकुलियास ओल्ड ग्रैंड मदर, यहां से देखना आप, अकुलिया की जो दादी माँ स्टूडेंट, है ना, ओल्ड मतलब वृद्ध, ग्रैंड मदर दादी माँ, केम आउट, वो बाहर आती घर से, एंड ट्राई टू पेसिफाई बोथ द मदर्स, और दोनों जो मदर है उनको क्या करती, कोशिश करती शांत करने की। ठीक है ना स्टूडेंट, और क्या कहती है समझाते हुए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या ये सही है इस तरह का बर्ताव करना,
ऑन अ डे लाइक दिस, इस तरह के खास दिन पर। ईस्टर इज द टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये जो ईस्टर का त्यौहार, ये खुशियां मनाने का त्यौहार है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज थिंग, और ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करने का ये दिन नहीं है स्टूडेंट, ये तो खुशियां मनाने का दिन है भाई, ठीक है। ऐसा करके वो कह रही है। आगे देख लेते हैं क्या होता है इस पेज में, देखो स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अब उसकी दादी माँ आती है समझाने के लिए अकुलिया की, यहाँ पर देखते हैं। मीनवाइल, और उसी दौरान अकुलिया क्वाइटली वेंट बैक टू द पडल, जो अकुलिया है चुपचाप वापस से जो पानी जमा था जहाँ पडल थी वहाँ पर वो चली जाती है स्टूडेंट, है ना। क्वाइटली मतलब चुपचाप वापस पडल में चली जाती है अकुलिया। जो बड़ी बच्ची ये वाली अकुलिया है और ये मलासा है, ठीक है ना। सी टुक अ चिप ऑफ वुड, और वो क्या करती है, अपने हाथ में लकड़ी का एक पच्चर लेती है, वुड का एक टुकड़ा लेती है। एंड बिगेन टू डिग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल, और ये जो पडल के आसपास की मिट्टी को, जमीन को ऐसा खोदना चालू कर देती ताकि पडल का पानी वहां से निकल के बाहर बहने लग जाए, ठीक है ना, वैसा चालू कर देती वो। दिस क्रिएटेड अ चैनल, और इससे क्या हो जाता है, उस पडल के आसपास एक थोड़ा सा रास्ता बन जाता है, चैनल बन जाता है, थ्रू विच, जिससे कि द वाटर कुड रन, जिससे इनटू द स्ट्रीट, जिससे उस गड्ढे से पानी बहकर वापस सड़क में आ सके, है ना। सड़क का जो गड्ढा है वहां से निकल के फिर से सड़क में आ सके, वहां से निकल सके पानी, स्ट्रीट पर आ सके। सून, और जल्द ही, बोथ फ्रेंड्स वर बिजी डिगिंग द चैनल विद चिप्स ऑफ वुड्स, और दोनों की दोनों फ्रेंड आकर के आपस में व्यस्त हो जाती है वो एक रास्ता बनाने में, डिग कर मतलब खोदने में, एक रास्ता बनाने में, विद चिप्स ऑफ वुड, कुछ लकड़ी के कुछ पत्थर की मदद से, चिप्स की मदद से, ठीक है ना। फिर क्या होता है स्टूडेंट, देखो, हाँ यहाँ पर देखो अगला पेज, यहाँ से है ना, आगे से। द वाटर फ्रॉम द पडल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट, जो वाटर होता है पडल के अंदर का, वो स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, वहां से बहते हुए बाहर निकलने लगता है रोड पर। मलासा थ्रो द चिप ऑफ वुड इनटू द स्ट्रीम, और जो मलासा होती है वो क्या करती है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, वो उस पानी की धारा में, स्ट्रीम में डाल देती है स्टूडेंट, ठीक है ना। द लिटिल गर्ल वॉच द चिप फ्लोटिंग अलॉन्ग इन देयर लिटिल स्ट्रीम, और जो छोटी गर्ल है ये मलासा, वो क्या देखती है स्टूडेंट, वो क्या देखती है, वॉच, वो देख रही थी द चिप, अपनी वो चिप को, लकड़ी की, वो क्या कर रही थी, चिप जो तैर रही थी, फ्लोटिंग अलॉन्ग देयर लिटिल स्ट्रीम, वो उसने जो थोड़ी सी धारा बही थी ना, जो पानी बह रहा था पडल से निकल के, उसमें वो क्या कर रही थी, वो चिप बह रही थी स्टूडेंट, है ना, तैर रही थी। दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड विद जॉय, वो तालियां बजाते हैं और खुशी से चीयर करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कैच इट मलासा, कैच इट मलासा, ये अकुल का मलासा को कहती है, ये जो लकड़ी का पच्चर तुमने यहाँ डाला है ना, इसको पकड़ो पकड़ो, है ना, ये बहता चला जा रहा है, ऐसा करके वो इंजॉय करने लग जाते हैं। दे रेन, वे दौड़ते हैं, वो लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, देखो ये पडल थी, इधर गड्ढा था, वहां से उन्होंने एक रास्ता बनाया, एक चैनल बनाया, और देखो पानी ऐसे बह रहा है, वहां पर लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया, और वो क्या कर रहा है, लकड़ी के टुकड़ा जैसे बह के आगे निकल रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं, दे रैन लाफिंग अलॉन्ग द स्ट्रीम, वो इस धारा के साथ साथ दौड़ते हैं और हंसते भी जाते हैं स्टूडेंट, है ना। एंड फॉरगेट देयर क्वारल, और अपने झगड़े को भूल जाते हैं। और इन्हें देख करके जो दादी माँ है स्टूडेंट अकुलका की, वो क्या कहती है, यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लिटिल गर्ल्स, इन बड़े लोगों को समझाती, तुम इन दो लिटिल गर्ल्स की वजह से ही फाइट कर रहे थे ना। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो, दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, वो तो खुद ये सारी चीजें भूल गई हैं इसके बारे में कि उनका कोई झगड़ा भी हुआ था, ठीक है ना। फिर क्या होता है, द मदर्स लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड फेल्ट असेम्ड, जो मदर्स है, दोनों की माँ है, वो इन लड़कियों की तरफ देखती, गर्ल्स की तरफ, एंड फेल्ट असेम्ड, और बड़ा शर्मिंदा महसूस करती है, ठीक है ना। एवरीवन अग्रीड, सबके सब इस बात को मानने लगते हैं कि लिटिल चिल्ड्रन आर इंडीड वाइजर देन एडल्ट्स, कि जो छोटे बच्चे वो रियल इंडीड मतलब सच में क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं एडल्ट्स लोगों से, बड़े लोगों से, क्योंकि बड़े लोग छोटी छोटी बातों को काफ़ी दिनों तक चलाते हैं, बातें नहीं करते हैं स्टूडेंट, जल्दी से फ्रेंड बनने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं होता, वो जल्दी से आपस में मिल भी जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।